नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में हमारे यानी भारत के जो जनरल चीफ थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि हमारी आर्मी पूरी तरीके से सशक्त और तैयार है पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हासिल करने के लिए। सिर्फ एक इशारे की कमी है और जब भी सरकार इशारा कर देगी अपने तरफ से, वैसे ही हम पीओके पर अपना काम जो है वो करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमित शाह जो है चीज़ों की रणनीति बना रहे हैं, जिस तरीके से पहले में और अभी में कश्मीर में काफ़ी कुछ बदलाव आया है, इसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। जिस तरीके से पीओके को लेकर भारत की तैयारी मजबूत होती जा रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान बौखला रहा है। बौखलाहट इतनी ज़्यादा है कि एक बार फिर से उनकी गीदड़ भभकी देखने के लिए मिल रही है। फिर से वो आप कह सकते हैं कि चीखना चिल्लाने का काम जो है उन्होंने फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि काम तो वो कुछ करते नहीं हैं और भारत से टक्कर लेने की वो सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक तो उन्हें याद ही होगा। आखिर आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इस बार पाकिस्तान ने क्या की है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी गीदड़ भभकी और भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है। किसने किया है, क्या कहा गया है, विस्तार से जान लीजिए। बता दें आपको कि पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने पद संभालने के बाद पहली बार एलओसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत की सीमा पर पाकिस्तान सेना की तैयारी का जायजा लिया। पाकिस्तान सेना प्रमुख ने एलओसी से सटे अग्रिम चौकियों का भी निरीक्षण किया। जनरल मुनीर के साथ पाकिस्तानी सेना के कई शीर्ष अधिकारियों ने क्षेत्रीय कमांडरों के साथ बैठक भी की। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित करते हुए पिछले पाकिस्तानी जनरलों की तरह आसिम मुनीर ने भी भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पर भारतीय नेतृत्व का बयान गैर जिम्मेदार राना है। जनरल मुनीर से शेखी बघराते हुए कहा कि मैं स्पष्ट कर देता हूं कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेना न केवल हमारी मातृभूमि के हर इंच की रक्षा करेगी, बल्कि दुश्मन को लड़ाई से हराने के लिए हमेशा तैयार है। पाक आर्मी चीफ ने संबोधन के बाद सैनिकों ने धार्मिक नारे भी लगवाए गए। उनके संबोधन का एक वीडियो भी जारी किया गया। इसमें पाकिस्तान बैंकरों में लगे नक्शों को धुंधला कर दिखाया गया है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना के 17वें प्रमुख बने हैं। इससे पहले इस पद पर जनरल कमर जावेद बाजवा तैनात थे। आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल हक का शागिर्द माना जाता है। कुरान को पूरी तरह से याद करने वाले जनरल मुनीर को पाकिस्तानी सेना में धार्मिक रूप से काफी कट्टर माना जाता है। आसिम मुनीर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख भी रह चुके हैं। उन्हीं के जो आपको बता दें कि आईएसआई चीफ रहने के दौरान पुलवामा हमला भी हुआ था, जिसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। यानी इस लाइन से आप समझिए कि जब वो आईएसआई चीफ थे उस दौरान पुलवामा का हमला हुआ था और उसके बाद भारत ने जवाब जो है वो दिया था सर्जिकल स्ट्राइक से। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे, बल्कि वो हमेशा उन्हें याद रहेगा। और यही कारण है कि अब जिस तरीके से बयान जो है इंडियन चीफ के द्वारा दिए जा रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा खलबलाहट है। उन्हें वो अभी तक जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर किया गया था उसका मलाल अभी तक उनके अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाए थे। और यही कारण है कि अभी जो है उनकी गीदड़ भभकी देखने के लिए मिल रही है। उन्हें लगता है कि भारत शांत बैठा हुआ है तो कुछ करेगा नहीं। उन्हें याद दिलाना चाहिए, याद दिला दें हम कि भारत वो शेर है जो अगर एक कदम पीछे लेता है तो 4 कदम और आगे जाकर दहाड़ मारता है। और यही कारण है कि भारत की चुप्पी को ये ना समझे कि भारत चुपचाप बैठने वालों में से है। आपको बता दें कि सैनिकों की पूरी तैयारी है और ये बयान कई बार कहा गया है कि हम तैयार है, सिर्फ सरकार के इशारे का जो है हमें
रोक रखा है। सरकार जब भी हमें इशारा करेगी हम पीओके के लिए कूच करेंगे। और यही जो बयान है उसे ये गैर जिम्मेदाराना कहते हैं। किस लिए गैर जिम्मेदाराना ये बयान कहे जा रहे हैं? इनकी तरफ से जो गीदड़ भभकी की जाती है उसे गैर जिम्मेदाराना बयान कहा जा सकता है। मातृभूमि से लड़ने की बात करते हैं, उसी मातृभूमि में ये जो है टेररिस्ट को पनाह देते हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को ये पनाह देते हैं और ये कहते हैं कि मैं लड़ूंगा, मातृभूमि के लिए लड़ूंगा। आपने अपने मातृभूमि पे ही ऐसे लोगों को बसा के रखा है जो कि गोला असला बारूद का काम करते हैं, कई लोगों के खून से उनके हाथ रंगे हुए हैं। तो आप ऐसे लोगों के हवाले अपनी मातृभूमि कर रहे हैं और आप इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं, आखिर क्यों? बता दें आपको कि पाकिस्तान में असीम मुनीर को उनके धार्मिक ज्ञान के कारण मुल्ला जनरल की पदवी भी दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि उनके कार्यकाल में पाकिस्तान में कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल सकता है। आईएसआई प्रमुख रहने के दौरान असीम मुनीर ने एजेंसी के खिलाफ फैसले देने वाले एक हाईकोर्ट के जज को बर्खास्त करवा दिया था। असीम मुनीर को इमरान खान का विरोध करने वाले सैन्य अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ बनने से पहले असीम मुनीर क्वार्टर जो है आपको बता दें कि क्वार्टर मास्टर जनरल के रूप में कार्यरत थे और अब जैसे ही उन्होंने अब ये जो आप कह सकते हैं कि पदवी संभाली है उसके बाद इनके गीदड़ भभकी देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना भारत के साथ जंग को तैयार है। तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आपसे कुछ क्यों नहीं हुआ? आपने जो कहा अभी बयान जो आप दे रहे हैं कि जो है गीदड़ भभकी जो आप देख रहे हैं कि भारत से जंग के लिए हम तैयार है, जंग की धमकी जो आप दे रहे हैं, तो जंग से जो है डरने वाले आपको क्या भारत वाले नजर आते हैं? और सीना ठोक कर आपके ही आपकी आप कह सकते हैं कि बाउंड्री में घुसकर मारने वाले हैं भारतीय सैनिक। सर्जिकल स्ट्राइक आपको बार बार याद दिलाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये याद होना चाहिए आपको। तो आप ये जो गीदड़ भभकी देते हैं ना कि अभी जो है हम जंग के लिए तैयार हैं या जंग की धमकी दे रहे हैं, ये धमकी नहीं हो सकती, ये गीदड़ भभकी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको देनी होती तो आप इसका इंतज़ार नहीं करते कि भारत के सैनिकों की तरफ से बयान आएगा उस पर हम प्रतिक्रिया देंगे, या पहले देने की बात कह सकते थे। लेकिन जैसा कि पता है कि पाकिस्तान अपनी आदतों से मजबूर है। खाने के लिए भले 1 रुपए जेब में ना हो, भले वहां पर कई महीनों से टीचरों को जो है शिक्षकों को वहां पे सैलरी नहीं मिल रही हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल को सैलरी नहीं मिल रही हो, लेकिन बातें जो है वो चांद तक की करने वाले हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान का पलड़ा कितना भारी है वो उनके बयान से ही समझ आता है। इतने खोखले बयान, इतने खोखले बयानबाजी जो ये करते हैं, ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक टैलेंट है जो पाकिस्तान के पास है और हमेशा पाकिस्तान का ये आप कह सकते हैं कि चेहरा देखने के लिए मिलता है। बता दें आपको कि कमेंट सेक्शन की बात करें, क्योंकि इस तरीके के जब बयान आते हैं तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में भारतीय खुद दे देते हैं। कुछ कमेंट भी आपको बताते हैं। एक व्यक्ति लिखते हैं, असल में वो बोल रहा है आत्मसमर्पण को तैयार 1971 की तरह। एक और व्यक्ति जो है लिखते हैं कि पीतल भर देंगे सुराखों में। वहीं आपको बता दें जो है तरह तरह के जो है आप कह सकते हैं कि टिप्पणी आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि बाप बाप होता है और इस तरीके से गीदड़ भभकी ना दे। और उसके बाद कुछ लोग उनसे ये भी पूछ रहे थे कि आज आपने अपना डिनर खाया मिस्टर मुनीर, क्योंकि जब आप भारत के साथ जंग पर जाएंगे तो वो आपका लास्ट डिनर होगा फॉर श्योर। और पहला आप अपना मेसी इंटरनल अफेयर जो है वो मैनेज करें और उसके बाद आप बड़ी बड़ी बयानबाजी भारत के खिलाफ करें। तो ये उनकी तरफ से गीदड़ भभकी है। उन्होंने जो है हाल में अब सेनाध्यक्ष पद संभाला है तो उन्हें कुछ ज़्यादा चीज़ें जो है बयानबाजी उन्हें करनी होगी, सारी चीज़ें उन्हें बोलनी होगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष बनने के बाद भारत को लेकर पहली बार मुनीर ने कोई टिप्पणी की। मुनीर की टिप्पणी ठीक उसी दिन आई है जब पाकिस्तान ने 1971 में ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और 16 नवंबर को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने जो है घुटने टेके थे। जनरल AKG नियाजी 33 का समर्पण किया था। इस दौरान भारतीय सेना के नेतृत्व में जनरल जगजीत अरोड़ा कर रहे थे। जनरल अरोड़ा ने पाकिस्तानी सेना के
कमांडर ले जनरल जो है ए के नियाजी को समर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर जो है करवाए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये गीदड़ भभकी किसी काम के नहीं है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से गीदड़ भभकी वो दे रहे हैं, हमले की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात की आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि जब भारत हमला करेगा तो सच में आपको डिनर करने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत गीदड़ भभकी नहीं करता है और भारत बहुत ही बढ़िया तरीके से, हिसाब के तरीके से, कानून के दायरे में रहकर जो है काम करता है। वो जनरल या फिर किसी जो है सोल्जर यूनिट के किसी बड़े जनरल की बयानबाजी से न डरता है और ना ही भारत को ऐसी बयानबाजी से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि भारत को बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी है। और पाकिस्तान को याद रहे सर्जिकल स्ट्राइक, और पाकिस्तान को याद रहे कि किस तरीके से भारत ने कई मौके पर उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।